यजुर्वेदपाठम् अहं करिष्यामि। अथ 12वाध्यायः। दृशानुरुक्म और्व्यं व्यद्योतदुर्मर्शमायो श्रियेरुचान अग्निरमृतो अभवद्वयोभिर्यत्तेनं द्यौरजनयत्सुरेताम्। सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाले तेजस्वी सूर्यदेव इस लोक में सहज दर्शनीय हैं तथा विभिन्न प्रकार से धन ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए शोभायमान होते हैं। उसी प्रकार ये अग्निदेव श्रेष्ठ शक्ति संपन्न अमृत स्वरूप दुख नाशक आयुष्य के संवर्धक हैं। देवताओं द्वारा इन्हें प्रकट किया गया है। नक्तो शाशं समनसां विरूपे धापयेतें शिशुमेकं समीचिं द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर्विभाति देवाम् अग्निं धारयन् द्रविणोदहाम्। जिस प्रकार माता पिता विपरीत स्वभाव से युक्त होने पर भी एक चित्त होकर पारस्परिक सहयोग से बालक का पोषण करते हैं, उसी प्रकार रात्रि दिवस मानो एक समान एक चित्त होकर अग्नि रूपी शिशु को प्रातः सायं हवि द्वारा पोषित करते हैं, जिससे वे दिव्यलोक और भूलोक के भीतर सूर्यदेव के समान शोभित होते हैं। ऐसे अग्निदेव को ऐश्वर्य प्रदायक शक्तियों ने धारण किया है। विश्वारूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः प्रासाविद्धद्रं द्विपदे चतुष्पदं वीनाकमख्यात सविता वरेण्योऽनुप्रयाणमुशशो विराजतिम्। वरणीय त्रिकालदर्शी सविता देव उषा काल के बाद विशेष प्रकाश बिखेरते हैं, जिससे वे सभी पदार्थ अपने स्वस्थ स्वरूपों को धारण करते हैं। मनुष्यों के साथ सभी प्राणियों को कल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। सुपर्णो शिगरुत्तमा स्त्रीवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षं स्तोम आत्मा क्षन्दांस्यङ्गानि यजुंसिंनामं सामते तनुर्वाम दिव्यं यज्ञायज्ञयं पुच्छं धिषण्यः शफाम्। सुपर्णो शिगरुत्तमान दिवं गच्छस्व पतम्। ऊर्ध्वगामी महान हे अग्निदेव, आप सुंदर पंखों से युक्त गरुड़ के सदृश गतिशील हों। त्रिवृत्त स्तोम आपके सिर और गायत्री छंद आपके नेत्र हैं। दो पंख के रूप में बृहत्त और अथंतर साम है। यज्ञ आपकी अंतरात्मा, सभी छंद आपकी शरीर के अंग और यजु आपका नाम है। वामदेव नामक साम आपकी देह, यज्ञ यज्ञ नामक साम आपकी पूंछ और धिषण्य स्थित अग्नि आपके खुर नख हैं। हे अग्नि, आप गरुड़ की भांति दिव्यलोक की ओर प्रस्थान करें और स्वर्गलोक को प्राप्त करें। विष्णुः क्रमोऽसि सपत्नहां गायत्रं छन्द आरोह पृथ्वी मनु विक्रमस्व विष्णुं क्रमोऽस्य भीमातिहां त्रैष्टुभं छन्दम् आरोहान्तरिक्षमणु विक्रमस्व विष्णुं क्रमो यस्य राति यतो हन्ता जागतं छन्द आरोह दिवमनो विक्रमस्व विष्णुं क्रमोऽसि शत्रु यतो हन्ता नुष्टभं छन्दम् आरोह दिशोऽनु विक्रमस्वम्। हे अग्नि, आप सर्वव्यापक विष्णुदेव के शत्रु संहारक कार्यक्रम में गायत्री छंद के प्रभाव से भूलोक में त्रिष्टुप छंद पर आरोहित होकर अंतरिक्ष में, जगती छंद पर आरोहित होकर स्वर्गलोक में और अनुष्टुप छंद के प्रभाव से सभी दिशाओं में अपना विशेष पराक्रम प्रदर्शित करें और सभी लोकों की दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करें। अक्रन्दग्निं स्तनयान्निवध्योक्षामारेरिहद्विरुधः समञ्जन् सद्यो जज्ञानो विहिमित्यो अख्यदां रोदसी भानुना भातयन्तहम्। हे अग्नि, आप आकाश में मेघों के मध्य विद्युत के रूप में चमकते एवं गर्जना करते हुए पृथ्वी को गुंजायमान करते हैं। प्राण परजन्य के रूप में वृक्ष वनस्पतियों को अंकुरित करते हैं। शीघ्र उत्पन्न और प्रज्वलित होकर सभी को प्रकाशित करते हैं।
पृथ्वी और द्युलोक के मध्य विद्युत के रूप में सुशोभित होने वाले आप स्तुत्य हैं, आपको नमस्कार है। प्रकृति में विभिन्न रूपों में संव्याप्त ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख यहाँ किया गया है। इट मीन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एक्सप्लेन्ड हियर। अग्नेभ्यावर्तिन्नभिमानि वर्तस्वायुषां वर्षा चासां प्रजयां धनेनं सन्न्यामेधयारय्यां पोषयणं। सम्मुख प्रकाशित होने वाले हे अग्निदेव, आप दीर्घायुष्य, तेज, संतान, श्रेष्ठ बुद्धि, स्वर्णादि आभूषण तथा शारीरिक पोषण आदि के रूप में अभिष्ट लाभ प्रदान करते हुए हमारे लिए अनुकूल हों। अग्नेयंगिरः शतं ते स नत्वावृतः सहस्रं त उपावृतम् अधापोषस्य पोषेण पुनर्णो नष्टमा कृद्धिं पुनर्णो रयिमा कृद्धिम्। हे अंगिरावत दीप्तिमान अग्नि, आप सैकड़ों बार हमारे आवाहन पर आएं। आपका यहाँ से विसर्जन भी सहस्त्रों बार, अनेकों बार हो। आप पोषण करने वाले धन को बढ़ाते हुए हमारे खोए हुए धन को पुनः उपलब्ध कराएं एवं हमें पुनः वैभवशाली बनाएं। पुनरुर्जां निवर्तस्व पुनरगन्न ईशायुषां पुनर्नः पाह्यं अंहसहम्। हे अग्निदेव, आप अपनी प्रखर ऊर्जा के साथ पुनः यहाँ उपस्थित हों। अन्न और आयुष्य के संवर्धन हेतु पुनः आएं और आकर पाप कृत्यों से हमें मुक्ति दिलाएं। सहरय्यां निवर्तस्वाग्निं पिन्वस्वं धारयं विश्वपसन्या विश्वतस्परिं। हे अग्निदेव, आप धन के साथ वापस आएं और संसार के उपयोग के लिए श्रेष्ठ पवित्र जलधारा से औषधियों, वनस्पतियों आदि सभी को अभिषिक्त करें। आत्वाहारसमन्तरभोर्ध्योर्वस्तिष्ठा विचाचलिं विशसत्वां सर्वां वाङ्क्षन्तुं त्वाद्राष्ट्रमधिव्रशतम्। हे अग्नि, सम्मान पूर्वक आपको लेकर आए हैं। आप उखा के मध्य भाग में विचलित हुए बिना स्थिरता पूर्वक उपस्थित रहें। सभी प्रजाएं आपकी कामना करें। हमारा राष्ट्र आपके तेजस्विता युक्त गुणों से कभी रहित न हो। उदुत्तमं वरुणापाशमस्मद्दवादमं विमध्यं श्रेत्थायम् अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो आदितये श्यामम्। हे वरुण देव, आप तीनों ताप रूपी बंधन से हमें मुक्त करें। आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक पाश हमसे दूर हों तथा मध्य एवं नीचे के बंधन हमसे अलग करें। हे सूर्य पुत्र, पापों से रहित होकर आपके कर्म फल सिद्धांत में अनुशासित हम दयनीय स्थिति में न रहें। अग्ने बृहन्यो शशामूर्ध्वो अस्थान्निर्जगन्वान् तमसो ज्योतिषागात् अग्निर्भानुनां रुषतां स्वंगं आजातु विश्वं सद्यमान्यप्राहम्। महिमायुक्त अग्निदेव उषा के पहले प्रकट हुए। रात्रि रूपी अंधेरे को दूर करके दिन के प्रकाश के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपनी ज्वालाओं से सुशोभित होते हुए संपूर्ण भुवनों को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं। हंसः शुचि सद्वसुरंतरिक्ष सद्योतां वेदि सद्दतिथिर्दुरोण सत्तम नृषद्वर सदृत सदम व्योम सदब्जां गोजारितजाम आदिजारितं बृहत्तम। सब में चैतन्य स्वरूप पवित्रता में विद्यमान रहने वाले, अंतरिक्ष में वायु के रूप में सभी के आश्रय भूत, यज्ञ वेदी में देवताओं के वाहक, यज्ञशाला में वास करने वाले सबके पूज्य अतिथि, प्राणाग्नि के रूप में सभी मनुष्यों में, आकाश में विद्युत रूप में स्थित, जल में बड़वाग्नि रूप में, भूमि में ज्वालामुखी फूटने के रूप में, सत्य ज्ञान से संपन्न पत्थरों में चिंगारी रूप में उत्पन्न होने वाले ऐसे सर्वत्र व्यापक अग्निदेव की महिमा प्रशंसनीय है। सीदत्वं मातुरस्या उपस्थिं विश्वान् यज्ञे वयुनानि विद्वान् मैनां तपसां मार्षिषाभिं शुचिरन्तरस्यां शुक्रज्योतिर्विभाहिम्। हे अग्नि,
संपूर्ण कर्मों के ज्ञान से युक्त आप उखा रूपी माता की गोद में स्थित हों। इसे अपनी ताप ऊर्जा से संतप्त न होने दें, ज्वाला से दग्ध न करें। इसके बीच में स्थित आप अपनी शीतल ज्योति से प्रकाशित हों। ताप और प्रकाश को अलग अलग करने में आधुनिक विज्ञान को बहुत बाद में सफलता मिली। ऋषि ताप मुक्त शीतल ज्योति का प्रयोग वेद काल में ही करते थे। अंतरगणे रुचाम त्वमुखाय सदने स्वयं तस्यास्त्वं हरसां तपं जात वेदः शिवो भवम्। हे अग्निदेव, आप अपनी चमक से इस उखा के मध्य में अपने आवास स्थल पर ही प्रज्वलित हों। सर्वज्ञाता अग्नि, आप ज्वाला से तेजस्वी होते हुए उसका उखा का हर प्रकार से हित करें। शिवो भूत्वं मह्यमग्ने अथो शीद शिवस्त्वं शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिमिहा सदा। हे अग्नि, आप हमारे लिए हितकारी होकर यहाँ शांति से विराजमान हो। संपूर्ण दिशाओं को कल्याण भाव से युक्त करें तथा उखा पकाने के पात्र की गोद में अपने निर्धारित आवास स्थल पर स्थापित हों। दिवस्परि प्रथमं यज्ञे अग्निरस्मदं द्वितीयं परिजातवेदा तृतीयमपसु नृम्णाजस्त्रमिन्धाण एनं जरते स्वाधि। जातवेद अग्निदेव सर्वप्रथम दिवलोक में सूर्य रूप में उत्पन्न हुए, द्वितीय भूलोक में यज्ञाग्नि के रूप में प्रादुर्भूत हुए, तृतीय जल में बड़वाग्नि रूप में उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न यजमान प्रज्वलित होने पर ऐसे अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। विद्याते अग्ने त्रेधा त्रयाणिं विद्माति धामं विवृतां पुरुत्रं विद्माति नामं परमं गुहां यद्विद्मां तमोत्सं यत आजगन्थम्। हे अग्नि, आपके जो सूर्य, अग्नि और बड़वा तीन तेज हैं उन्हें हम जानते हैं। गार्हपत्य, आहवनीय, अन्वार्ह, पचन, अग्निदेय आदि आपके सभी स्थानों को हम जानते हैं। आपका जो मंत्र स्थिति गुप्त नाम है उसके भी हम ज्ञाता हैं, और आपके विद्युत रूप में चमकने वाले जल स्रोत से उत्पन्न होने वाले स्थान को भी हम जानते हैं। समुद्रे त्वां निर्मणापवन्तर्नरे चक्षा इधे दिवो अग्न उद्धन् तृतीये त्वां रजसीं तस्थैवां समपामुपस्थे महिषा अवर्धन्। हे अग्निदेव, मनस्वी जनों ने आपको समुद्र में बड़वानल के रूप में, तेजस्वी प्रजापति ने अंतरिक्ष के मेघों के बीच विद्युत रूप में तथा तीसरे दिवलोक में तेजस्वी सूर्य के रूप में प्रकट किया। जल में विद्यमान आपको महान इच्छा शक्ति संपन्नों ने बढ़ाया। संकल्पशीलों द्वारा जल से ऊर्जा विकास की प्रक्रिया का प्रतिपादन उक्त मंत्रों में है। आक्रंदग्नि स्तनयन्यद्योक्षामारेरिहद्विरुधः समज्जन् सद्यो जज्ञानुविहिमिद्यो अक्ययदां रोदसी भानुना भातयन्तहम्। दिवलोक में मेघों के समान गर्जनशील होकर अग्निदेव पृथ्वी को आलोकित करते हैं। वृक्ष वनस्पतियों को अंकुरित करते हुए सब में संव्याप्त होते हैं। शीघ्र प्रकट होकर अपनी तेजस्विता द्वारा दिवलोक और भूलोक के मध्य में प्रकाशमान होते हैं। यह विज्ञान सम्मत है कि मेघों में विद्युत तड़कने से नाइट्रोजन गैस के उर्वरकता बढ़ाने वाले संयोग बनते हैं। इस मंत्र में उसी प्रक्रिया का संकेत है। श्रीणामुदारोद्धरुणोरयीणां मनीषाणां प्रार्पणः सोमगोपाः वसुः सुनुः सहसो अप्सुराजां बिभ्रातयग्र उषसामिधान। ऐश्वर्य के प्रदाता, धन के धारण करता, इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाले सोम के संरक्षक, सबके आश्रय बलपूर्वक अरणि से उत्पन्न होने के कारण बल के पुत्र रूप, जल में विद्युत रूप, उषा काल के पश्चात सूर्य के रूप में चमकने वाले अग्निदेव विशेष रूप से सुशोभित होते हैं। विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भम् आरोदसे अपृणाज्ययायमानः वेणुं चिदाद्रेमभिनतपरायञ्जनां यदग्निमयजन्तपञ्चहम्।
विश्व की पताका के रूप में ये अग्निदेव सभी लोकों में प्रदीप्त होकर द्युलोक और पृथ्वीलोक को तेजस्विता से अभिपूरित करते हैं। सर्वत्र गतिशील अति सुदृढ़ बादलों को भी विदीर्ण कर देते हैं। ऐसे अग्निदेव के निमित्त पंचजन संपूर्ण समाज अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद संयुक्त रूप से यज्ञ संपन्न करते हैं। उशिका पावको अरतिः सुमेधं मर्तेष्वग्निरमृतो निधायं यर्ति धूममरुषं भरेद्रदुच्छुक्रेण शोचिषा ध्यामि नक्षन्। कभी समाप्त न होने वाली शोभा से युक्त पवित्रता दायक दुष्टों के संहारक मेधा संपन्न अग्निदेव मनुष्यों में स्थापित किए गए हैं। ये अग्निदेव हानि रहित धूम्र को ऊपर भेजते हैं और प्राण परजन्य वर्षा के रूप में पोषण प्रदान करते हैं। साथ ही अपनी पावन महिमा से द्युलोक में संव्याप्त होते हैं। दृश्यानुरुक्मं और्व्यं व्यद्योर्मर्षमायुः श्रियेरुचानम् अग्निर्मृतो अभवद्योभिर्यद्देनं द्यौर्जनयत सुरेतहम्। प्रत्यक्ष दिखने वाले स्वयं प्रकाशित अग्निदेव प्राणियों को शोभायमान करते हुए पृथ्वी के साथ सब वस्तुओं को आलोकित करते हैं। याजकों द्वारा पुरोडास आदि से देदीप्यमान अविनाशी अग्निदेव को देवताओं ने लोक कल्याण के लिए प्रकट किया, अर्थात अग्नि का उपयोग विध्वंसक कार्यों में करना देव अनुशासन का उल्लंघन है। आइए ये could look after such prohibition of destructive use of the powers. It should be used constructively for the welfare of the society. यस्ते यद्य कृणवद्दद्रशोचे पूपं देवो घृतवन्तमग्निं प्रतं नय प्रतरं वश्यो अच्छाभिसुम्नं देव भक्तं यविष्ठम्। लोक हितकारी दिव्य गुण संपन्न हे अग्निदेव, आज जो यजमान आपको घृत सिक्त पुरोडास समर्पित करते हैं, उन याजकों को सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित करें। हे शक्ति संपन्न अग्निदेव, देवताओं के लिए उपलब्ध होने वाले श्रेष्ठ सुखों को भी प्रदान करें। आतम भज सौश्रव शेषवग्न उक्थ उक्थ आभज शस्यमानिम प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवात् योजयातेनां भिन्न ददुज्जनित्व। हे अग्निदेव, आप यजमान को श्रेष्ठ यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित करें। प्रत्येक प्रशंसित यज्ञानुष्ठान के अवसर पर उसके लिए अनुकूल बने। उपासक यजमान सूर्यदेव एवं आपके प्रीति पात्र हों तथा पुत्र पौत्र आदि सभी संतानों के सुख से समृद्ध हों। तवामग्ने यजमाना अनुत्यूनं विश्वं वसुदधीरे वार्याणिं त्वया सह द्रविणमिच्छमानां वज्रं गोमन्तमुषिजो विवव्रुहुम्। हे अग्निदेव, अनेक यजमान आपकी सेवा में संलग्न हैं, प्रतिदिन उपलब्ध वैभव ऐश्वर्य को धारण करते हैं तथा आपके साथ की आकांक्षा करते हुए मेधावी जन यज्ञ के पुण्य कर्मों से दिव्य प्रकाश किरणों से युक्त देवलोक को जाते हैं। अस्ताभ्यग्निर्नरां सुसेवं वैश्वानर ऋषिभिः सोमगोपा अद्वैषं द्यावा पृथ्वी हुवेमं देवा दत्तरैमस्मे सुवीरम्। जठराग्नि रूप में सभी मनुष्यों के शुभ चिंतक और सोम रक्षक अग्निदेव के ऋषियों द्वारा वंदना की जाती है। परस्पर द्वेष भाव से रहित भूमि और द्युलोक के अधिष्ठाता देव शक्तियों का हम आवाहन करते हैं। हे देवों, हमें बलवान पुत्रों के साथ अपार धन संपदा प्रदान करें। समिधाग्निदोवश्यत धृतैर्बोधयत्ता तिथिम् आस्मिन् अप्यां जुहोतन्। हे ऋत्विजों, आप समिधाओं द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करें। अतिथि रूप अग्निदेव को घृताहुतियों द्वारा प्रदीप्त करें तथा इस प्रदीप्त अग्नि में हवन सामग्री की आहुतियाँ प्रदान करें। उदुत्वं विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तभिः सनो भव शिवस्त्वं सुप्रतीको विभावसुम्। हे अग्निदेव, आपको सभी देवत्व संवर्धक शक्तियाँ श्रेष्ठ वृत्तियों द्वारा परिपोषित करें। आप श्रेष्ठ ज्वालाओं से सुशोभित और प्रचुर वैभव से युक्त होकर हमारे लिए सभी प्रकार से कल्याणकारी सिद्ध हों।
प्रेदग्नज्योतिष्मान् याहिं शिवेभिरर्चिभिष्टवं बृहद्भिर्भानुभिरभासन्माह्यं शेस्तन्वा प्रजा। हे अग्निदेव, आप कल्याणकारी तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त होकर यहाँ पदार्पण करें और व्यापक रश्मियों से प्रकाशित होकर हमारी संतानों को प्रत्येक विपत्ति से बचाएं। अक्रंदतग्नि स्तनयन्निवत्य क्षामारेरिहद्विरुद्धः समञ्जन् सद्यो जज्ञानुविहिमिद्यो अख्यदां रोदसी भानुना भातयन्तः। आकाश में मेघों की तरह गर्जन कर वृक्ष वनस्पतियों को अंकुरित करते हुए अग्निदेव अपनी ज्वालाओं से पृथ्वी को प्रकाश युक्त करते हैं। शीघ्र ही प्रकट होकर अपनी विद्युत किरणों द्वारा पृथ्वी और द्युलोक को प्रकाशित करते हैं। प्रप्रायमग्निर्भरतस्य शृण्वे वेयत् सूर्यो न रोचते बृहद्भा अभि यः पुरुं पृतना सुतस्थौ दिदाय देव्यो अतिथिः शिवो न। भविष्य प्रदान करने वाले याजक के आमंत्रण को स्वीकार कर देवों के अतिथि अग्निदेव अति तेजस्वी होकर सूर्य के समान ही प्रकाश बिखेरते हैं, जो युद्ध क्षेत्र में दुष्प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के समक्ष उपस्थित होते हैं और हमारे लिए कल्याणकारी भावों से युक्त होकर प्रज्वलित होते हैं। आपो देवी प्रतिगृभणितं भस्मै तत्सयोने कृणोत्वंशुरभा उलोक्यं तस्मै नमन्तं जनय सुपत्निर्मतेव पुत्रं बिभिताप्सवे नतम्। हे दिव्यता युक्त जल समूह, आप भस्म को ग्रहण करके उपर्युक्त श्रेष्ठ सुगंधित स्थान पर रखें। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न स्त्रियां जैसे पति के सम्मुख विनम्रता पूर्वक झुकती हैं, वैसे ही अग्निदेव के सम्मुख आप झुकें। इस भस्म को अपने में उसी प्रकार धारण करें जैसे माता द्वारा शिशु को गोद में धारण किया जाता है। अपस्वग्ने सधेष्टवशौषधिरणोरुधस्यसिं गर्भे संजायसे पुनः। हे भस्म रूप अग्निदेव, आप जल में बड़वाग्नि रूप में स्थित हैं, शमी आदि औषधियों में विद्यमान रहते हैं और अरणि मंथन से बार बार आप प्रकट होते हैं। गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनां गर्भो विश्वस्य भूतशय्याग्ने गर्भो आपमसिं। हे अग्निदेव, आप औषधियों वनस्पतियों संपूर्ण प्राणियों जल के गर्भ में समाये हुए हैं, अर्थात उन सब की उत्पत्ति के कारण हैं। प्रसद्य भस्मनां योनिमपश्च पृथ्वीमग्निं सद्यं सृज्यमात्रे विष्टवं ज्योतिष्मान् पुनरासदहम्। हे अग्निदेव, आप भस्म रूप से पृथ्वी और जल में स्थापित हैं। मातृ रूप जल से अभिषिक्त होकर तेजस्विता से परिपूर्ण हुए यज्ञ में दोबारा उपस्थित होते हैं। पुनरासद्यं सदनं पश्चं पृथ्वीमग्निं शेषे मातुर्यथोपस्थिन्तरस्यां शिवत्तमः। हे अग्निदेव, अति मंगलमय आप जल और भूमि के स्थान को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात माता की गोद में सोते हुए बालक की भांति उखा के गर्भस्थल में मध्य भाग में विश्राम करते हैं। पुनरुर्जां निवर्तस्वं पुनरग्न ईशायुषां पुनर्नः पाह्यं हसहम्। हे अग्निदेव, आप सामर्थ्य शक्ति के साथ पुनः पधारें। दीर्घायुष्य के लिए पोषक तत्वों के साथ पुनः यज्ञ स्थल से में आएं एवं यहाँ आकर हमें पाप वृत्तियों से बचाएं। सहरय्यां निवर्तस्वाग्ने पिन्वस्वधारयां विश्वपश्यन्य विश्वतस्परिं। हे अग्नि, अपने अपार वैभव के साथ यहाँ पुनः पधारें और सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी वृष्टि रूप जलधारा से संपूर्ण संसार को अभिषिक्त करें। बोधामि यस्यं वचसो यविष्ठं अंहेष्ठस्यं प्रभृतस्य स्वधावः पीयते त्वो अणुत्वं गृणातिं वन्दारुष्टे तन्वं वन्दे अग्ने। उत्तम तरुण रूप वैभव संपन्न हे अग्निदेव, आप हमारे महिमा युक्त बार बार किए गए निवेदन का अर्थ जाने। कोई आपके निंदक हैं तो कोई प्रशंसा करने वाले हैं, लेकिन हम स्तोता भाव से युक्त आपके प्रज्वलित रूप की सदैव वंदना करते हैं। सबोधि सूरिर्मध्वां वसुपते वसुदावनं युयोधयस्मद्वेषां से विश्वकर्मणे स्वाहा।
हे धनाधिपति दाता अग्निदेव, आप ज्ञानवान और वैभव संपन्न हैं, अतः हमारे अभिप्राय को समझें और इसे जानकर हमारे अनिष्टों का निवारण करें। विश्व के समस्त क्रियाकलापों को श्रेष्ठ विधि पूर्वक संपादित करने वाले आपके निमित्त हमारी आहुतियाँ समर्पित हैं। पुनस्त्वादित्यं रुद्र बसवः समिन्धत्तां पुनर्ब्रह्माणो वसुनेथ यज्ञः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्वं सत्यः सन्तुं यजमानस्य कामः। हे अग्निदेव, ऐश्वर्य के निमित्त आदित्यगण, रुद्रगण और वसुगण आपको पुनः प्रज्वलित करें। याजकगण यज्ञ कर्म हेतु पुनः आपको प्रदीप्त करें। आप आज्याहुतियों द्वारा अपनी ज्योति रूपी देह को संवर्धित करें। आपके संवर्धन से याजकों को अभिष्ट लाभ प्राप्त हो। अपेतवेतवे च सर्पत्ता तो यत्र स्थ पुराणा ये च नूतनाहम् अदाद्यमो वसानं पृथिव्याम् अक्रन्नीमं पितरो लोकमस्मै। हे यमदूतों, आप पुराने या नए जैसी भी स्थिति में हो, इस यज्ञ स्थल से दूर चले जाएं। यह स्थान वस्तु यजमान के लिए यमदेव द्वारा निर्धारित किया गया है, अतः आप इस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। संज्ञानमसि कामधरणं मयि ते कामधरणं भूयातम् अग्निर्भस्मास्यग्नेः पुरेशमसिं चितस्थं परिचितं ऊर्ध्वचित्तः श्रयध्वम्। हे उखे, आप यज्ञ कर्म द्वारा उत्तम ज्ञान को संपादित करती हैं, अतएव आपके ज्ञानार्जन की सामर्थ्य शक्ति हमें भी उपलब्ध हो। आप अग्निदेव के भस्म रूप अर्थात भासक हैं, अतः अग्निदेव के ही स्वरूप हैं। आप पृथ्वी पर फैलने से सभी जगह संव्याप्त हैं, अतः इस गार्हपत्य अग्नि के स्थान को ग्रहण करें। अयं सोऽग्निर्यस्मिन्नत सोममिन्द्रः सुतं दधे जठरे वावशानं सह स्त्रियं वाजमत्यं न सत्यं ससवानत संतस्तु यसे जातवेदहम्। इच्छा युक्त इंद्रदेव ने सहस्त्रों के उपयोग में आने योग्य आनंददायक और तृप्तिप्रद सोमरस को जिस माध्यम से उदर में धारण किया, वह माध्यम ये अग्निदेव ही हैं। हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, इस प्रकार सोमयुक्त आहुतियाँ ग्रहण करते हुए आप ऋत्विजों की स्तुतियाँ प्राप्त करते हैं। अग्नि के माध्यम से ही देव शक्तियों तक आहुतियाँ पहुँचती हैं। सेवन किए गए पौष्टिक पदार्थों को जठराग्नि ही शारीरिक ऊर्जा के रूप में स्थापित करती है। अग्ने यत्ते दिवि वरच पृथिव्यां यदौषधेषु वपस्वां यजत्र येनान्तरिक्षमुर्वान्ततन्थ त्वेष सभानुरर्णवो निचक्षसा। हे यज्ञाग्नि, आपकी जिस ज्योति ने स्वर्ग लोक को, पृथ्वी पर तेज रूप से औषधियों को और जल में विद्युत रूप से अति व्यापक अंतरिक्ष लोक को संव्याप्त किया है, सर्वत्र गतिमान जगत प्रकाशक, आपका वह दिव्य तेज मनुष्यों के सभी अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला है। अग्ने दिवो अर्णमच्छां जिगास्यच्छां देवां देवां उचिषेधिषन्यायं या रोचने परस्तात् सूर्यस्यं यश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपहम्। हे अग्निदेव, आप दिव्य लोक के अमृत रूपी जल को उत्तम रीति से धारण करते हैं। बुद्धि के प्रेरक जो प्राण स्वरूप देव हैं, उनके समक्ष भी आप गतिशील होते हैं। प्रकाशमान सूर्यमंडल में स्थित सूर्य से आगे परे जो जल है तथा जो जल इसके नीचे है, उस समस्त जल में आप विराजमान हैं। पुरुषयासु अगण्यः प्रवणेभिषजोषजहं जुषन्तं यज्ञमद्रुहो नमीवां ईशो महे। प्रजापालक समान विचारशीलों में प्रीति युक्त द्रोह भावना से रहित ये अग्नियाँ इस यज्ञ में आरोग्यप्रद वनौषधियों से युक्त हविष्यान्न को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करें। इडामग्ने पुरुदं सं शनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साधं स्यान्नः सनुस्तनयो विजावाग्ने साते सुमतिर्भूतवस्मै। हे अग्निदेव, विभिन्न यज्ञ कार्यों को सिद्ध करने वाले अन्न एवं गौओं, उनसे प्राप्त दूध, दधि, घृतादि को दान रूप में स्वीकार करें।
हे अग्निदेव, याजकों को सुंदर संतति, धन धान्य प्रदान करने वाली आपकी श्रेष्ठ बुद्धि हमारे लिए कल्याणकारी हो। अयं ते योनिर्त्वयो यतो जातो अरोचथाम तं जातन्नग्न आरोहाथानो वर्धयारयिमम्। हे अग्निदेव, ऋतु विशेष में सिद्ध हुए गार्हपत्य अग्नि आपके उत्पत्ति स्थान है। आप जिस गार्हपत्य से उत्पन्न होकर प्रकाशित होते हैं उसे जानकर अपने स्थान पर आरोहण करें, तत्पश्चात हमारे वैभव में वृद्धि करें। चिदसि तया देवतयांगिरस्वध्रुवां सिदं परिचिदसि तया देवत्यांगिरस्वदं ध्रुवासिदं। हे इष्टके, आप सुख साधनों को संग्रहित करने वाली हैं। वाक देवता द्वारा प्राणों के संचार के समान ही आप निर्धारित स्थान पर विराजित हों। हे इष्टके, आप सभी ओर से अपने स्थान पर विराजित हों। हे इष्टके, आप सभी ओर से साधनों को एकत्र करने वाली होकर वाणी के देवता द्वारा अंगों में संचरित प्राण के समान ही उपयुक्तम स्थल पर विराजमान हो। लोकं प्रणक्षद्रं प्रणतोषितं ध्रुवां त्वं इंद्राग्नि त्वा बृहस्पतिरस्मिन् योनावशिषदन्। हे इष्टके, आप गार्हपत्य के चयन स्थल में रिक्त स्थान को पूर्ण करें, छिद्र को भर दें तथा यहाँ सुदृढ़ता पूर्वक स्थापित हों। इंद्रदेव, अग्निदेव और बृहस्पति देव ने यह स्थान आपके लिए नियुक्त किया है। यज्ञ कुंड निर्माण के समय ईंटों को निर्धारित स्थल पर उत्तम रीति से रखने का चित्ती निर्माण का संकेत है। ता अस्यं सुददोह सह सोमं शृणन्तिं प्रश्न्यहं जन्मन् देवानां विषस्त्रेष्वां रोचने दिवहम्। देवलोक में स्थित विविध प्राण परजन्य आदि शक्ति धाराएं, अन्न से युक्त वे प्रख्यात जल प्रवाह देवताओं के उदयकाल संवत्सर में स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों लोकों में इस यज्ञ से संबंधित सोम को श्रेष्ठ विधि से परिपूर्ण करते हैं। इंद्रम विश्वा आवृधन्त समुद्रव्यचसं गिरहं रथितं रथीनां वाजानां सतपतिं पतिं। सभी ज्ञान संपन्न वाणियाँ अर्थात ऋक्, यजु, साम तथा अथर्व रूप स्तुतियाँ सागर के समान विस्तृत सभी रथियों की अपेक्षा महारथी तथा ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव का गुणगान करते हुए उनकी महिमा को बढ़ाती हैं। समितं संकल्पेथां संप्रियो रोचिष्णु सुमनस्यमाने ईशमूर्जमभिं संवसानौ। हे अग्नि, आप आपसी प्रीति भावना के प्रेरक, स्वर्णिम कांति से युक्त तथा पारस्परिक सामूहिक विचारधारा के प्रेरक हों। अन्न घृतादि हविष्यान्न को स्वीकार करें, हमारे अनुकूल होकर यज्ञ रूप श्रेष्ठ कार्य को सफल बनाएं। संवामनांसि संवृता समोचित्तान् या करम् अग्ने पुरेष्याधिपां भवत्वं न ईशमूर्जं यजमानाय धेहिम्। हे अग्नि, हम आपके कार्यों, विचारों एवं भावनाओं को संयुक्त करते हैं। हे पुरुष्य अग्नि, आप हमारे अधीश्वर हैं, अतएव पोषण शक्ति से युक्त अन्न यजमान के कल्याण हेतु प्रदान करें। अग्ने त्वं पुरुष्यं रयिमानं पुष्टिमां पुष्टिमामसिं शिवाः कृत्वां दिशः सर्वाः स्वं योनिमिह सदाम्। सबका कल्याण करने वाले वैभवशाली हे अग्निदेव, आप सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। हमारे लिए संपूर्ण दिशाओं को मंगलकारी बनाते हुए यहाँ अपने स्थान में प्रतिष्ठित हों। भवतन्न समनसो सचेतसा वरे पसौ मा यज्ञं हिं श्रेष्ठं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्यनहम्। हे जात वेदस अग्निद्वयम्, यज्ञाग्नि और प्रकृतिगत ऊर्जा चक्र में संव्याप्त अग्निदेव, आप हमारे अभिष्ट सिद्धि के लिए समान विचारों वाले, समान आस्थाओं वाले तथा प्रमाद आदि दोषों से रहित हों। हमारे यज्ञ को नष्ट न होने दें, यज्ञ संपादन करने वाले यजमान का अनिष्ट न होने दें। आप हमारे लिए ऐसे समय में हर प्रकार से मंगलकारी हों। मातेव पुत्रं पृथिवी पुरेशयमग्निं स्वे योनावभारुखां तां विश्वैर्देवैरितुभिः संविदानः प्रजापतिर्विश्वकर्मा विमुञ्चतु।
पृथ्वी मृतिका द्वारा विनिर्मित उखा प्राणियों का कल्याण करने वाली अग्नि को अपने बीच उसी प्रकार धारण करती है जिस प्रकार माता द्वारा गर्भस्थ शिशु को धारण किया जाता है। समस्त देवताओं और ऋतुओं द्वारा इस महान कार्य के लिए ऐक्य भाव से प्रेरित उखा को सृष्टि सृजेता प्राजापति विश्वकर्मा पाश से विमुक्त करें। असुनवन्तमयजमानमिच्छं स्तेन शेत्यामन्विहिं तस्करस्यम् अन्यमस्यं दिच्छसा तमित्यां नमो देवे निरते तुभ्यमस्तुम। हे दुष्ट दलन में समर्थ शक्ति निरते, आप यज्ञों से रहित और दान आदि धर्म कृत्यों से रहित पुरुषों के पास जाएं, उन्हें अपने नियंत्रण में लें। आपकी ऐसी ही कामना हो। हे देवी, आपके लिए हमारा नमन है। नमः सुते निरते तिग्म तेजो यस्मं विच्वितां बन्धमित्तं यमेन त्वं यम्या संविधानोत्तमेनाके अधिरोहयैनम्। हे निरते, तीक्ष्ण तेजस्विता युक्त आपकी शक्ति को नमस्कार है। आप लोहे के समान सुदृढ़ जन्म मरण रूप पाश से हमें मुक्त करें और अग्नि तथा भूमि के साथ मतैक्य को प्राप्त करने वाले इस यजमान को श्रेष्ठ स्वर्गलोक में विराजित करें। यस्यास्ति घोरम आक्षंजुहोम येषां बन्धानामवसर्जनायं यां त्वा जनो भूमिरेतिं प्रमन्दत्यं निरतिः त्वाहं परिवेद विश्वतहम्। हे क्रूर रूपा निरते, इन यजमानों के बंधन रूपी पाप कृत्यों के नाश हेतु आपके मुख में आहुति समर्पित करते हैं। सामान्य ज्ञान से युक्त मनुष्य आपको हे भूमि ऐसा संबोधन करते हैं, परंतु हम आपको सब प्रकार से पाप मुक्त करने वाले ही मानते हैं। यं ते देवीं निरतिरावबन्धपाशं ग्रीवास्वभिषित्यं तं ते वश्याम्यायुषो नमधयादथैतं पितुमध्यं प्रसूतहं नमो भूत्यै चकारम। हे यजमान, पाप देवी ने आपके गर्दन में जिस सुदृढ़ पाश को बांधा था उसे अग्नि के बीच निरति की प्रसन्नता से अभी हटाते हैं। पाश विमोचन के बाद इस पोषक अन्न को ग्रहण करें जिसकी कृपा से यह कृत संकल्प हुआ है। उस ऐश्वर्यमयी देवी को हमारा नमस्कार है। निवेशनः संगमनो वसूनां विश्वामरूपाभिचष्टे शचीभिः देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थौ समरे पथीनाम्। यजमान को उसके आवास पर स्थिर करने वाले धन ऐश्वर्यों के प्रदाता, सत्य धर्म के पालन करता यह अग्निदेव अपने कर्मों से अपने सभी रूपों को प्रकट करते हैं। सविता देव के सदृश प्रकाशित होकर इंद्रदेव की तरह ही वे संग्राम में स्थिर रहते हैं। शिरायुञ्जन्ति कवयो युगां वितन्वत्ते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नया। मेघावान सूक्ष्मदर्शी अग्नि विद्या के जानकार फलों को वृषभों के साथ देवों की प्रसन्नता के लिए नियोजित करते हैं। सबके कल्याण हेतु हल एवं बैलों की जोड़ियों कार्यों का विस्तार करते हैं। युनक्त श्रीराम वियुगां तनुद्धं कृते योनो वपतेह बीजं गिरा च श्रेष्ठे सभरा असन्नो नेदीय इतशिन्यः पक्वमेयात्। हे कृषक जनों, हलादि को व्यवस्थित करके बैलों के कंधे पर जुए को रखो तथा खेत की जुताई करो। तैयार किए गए खेत में बीजों का वपन करो और कृषि विज्ञान के अंतर्गत फसलों की अनेक प्रजातियां श्रेष्ठ विधि से तैयार करो। ऐसे शीघ्र ही काटने योग्य पके हुए अन्न हमारे लिए उपलब्ध हों। सुनम सुफाला विकृशन्तु भूमिं सुनम किनाशाभियन्तु बाहैं सुनाशिराम हविषा तोषमानां सुपिप्पला औषधिः करतनास्मै। हल के नीचे लगी हुई लोहे से विनिर्मित श्रेष्ठ फाल खेत को भली प्रकार से जोते और किसान लोग बैलों के पीछे पीछे आराम के साथ जाएं। हे वायुदेव और सूर्यदेव, आप दोनों भविष्य से प्रसन्न होकर पृथ्वी को जल से सींचकर इन औषधियों को श्रेष्ठ फलों से युक्त करें। घृतेन सीतां मधुना समञ्जतां विश्वैर्देवैरनुमतां मरुद्भिः
ऊर्जस्वतीं पयसा पिन्वमानास्मान् तसितिं पयसाभ्यावृतस्वम्। समस्त देवताओं और मरुद गणों द्वारा स्वीकृत हल की फाल मधुर घृतादि रसों से अभिषिक्त हो। हे हल की फाल, आप अन्नवती होकर दूध घी से दिशाओं को परिपूर्ण करती हुई दुग्धादि पौष्टिक पदार्थ हमारे लिए प्रदान करें। लांगलम पवीरवत सुसेवम सोमपितसरुम तदुद्वपतिं गामर्विं प्रफवर्यं च पीबरिं प्रस्तावदृतवाहनम्। पृथ्वी को खोदने वाले सोम रक्षक ये फाल युक्त हल श्रेष्ठ कल्याणकारी हैं। कृषि उत्पादन से भेड़, बकरी, पुष्ट शरीर की गौएं और रथवाहक वेगवान उत्तम घोड़े आदि प्रदान करते हैं। कामं कामदुधे धुक्ष्वं मित्राय वरुणाय चम इंद्रायाश्वेभ्यां पुष्णे प्रजाभ्यं औषधिभ्यः। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हे हल, आप मित्र, वरुण, इंद्र, अश्विनी कुमारों एवं पूषा आदि देवताओं तथा समस्त प्रजाओं के लिए उपयोगी श्रेष्ठ औषधियाँ और अभिष्ट भोग्य सामग्री उपलब्ध कराएं। विमुच्यध्वमध्वन्या देवयाना अगान्मतमसस्पारमस्यं ज्योतिरापामम्। कृषि उद्यम द्वारा देवत्व मार्ग पर ले जाने वाले हे मनुष्य, वध न किए जाने वाले वृषभ आदि से संसार की सुव्यवस्था के निमित्त आप कृषि कार्य का संपादन करें। आपकी कृपा से हम क्षुधा पिपासा स्वरूप दुखों से विमुक्त हों और ज्योति रूप यज्ञ कर्मों को प्राप्त करें। सजुरब्दो अयवोभिः सजुरुषाम् अरुणिभिः सजोषावश्विनां दय्यं शोभिः सजुः सुर एतशेनं सजुर्वैश्वानर इड्याघृतेन स्वाहाम्। मास दिवस आदि अव्ययों से प्रीति करने वाले जल प्रदाता संवत्सर के लिए, अरुण रश्मियों से प्रीति करने वाली उषा के लिए, चिकित्सकीय कर्मों से प्रीति करने वाले अश्विनी कुमारों के लिए, अश्वों से प्रीति करने वाले सूर्यदेव तथा घृतादि भविष्य से प्रीति करने वाले अग्निदेव के निमित्त यह आहुति समर्पित है। या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्रीयुगं पुरां मनो न बभ्रुवणामहं शतं धामानि सप्तचम। सृष्टि के प्रारंभ में जो औषधियाँ देवताओं द्वारा बसंत, वर्षा, शरद इन 3 ऋतुओं में उत्पन्न हुई हैं, पककर पीत वर्ण से युक्त उन सैकड़ों औषधियों और व्रीहि यवादि सप्त धान्यों की सामर्थ्यों का ज्ञान हमें है। शतं वो अम्बं धामानि सहस्रमुतं वो रुह अधा शतक्रत्वो युजमिदं मे अगदं कृतम्। हे मातृवत्त पोषण गुण संपन्न औषधियों, आप सभी के सैकड़ों नाम हैं और सहस्त्रों अंकुर हैं। सैकड़ों कर्मों को सिद्ध करने वाली हे औषधियों, आप सभी हमारे इस यजमान को आरोग्य प्रदान करें। औषधिः प्रतिमोदत्तं पुष्पवत्तिः प्रसूवरे अश्वा इवं सजित्वरिर्विरुधः पारयिष्यन्वहम्। हे औषधियों, आप वेगवान घोड़े के समान ही अनेक प्रकार की शत्रुवत व्याधियों को तेजी से नष्ट करने वाली हों, पुष्पों से युक्त तथा फलोत्पादित गुणों से संपन्न हमारे लिए आनंदप्रद हों। औषधिरीति मातरस्तद्दो देवी रूप ब्रुवं सनेयमश्वं गां वासम् आत्मानं तव पुरुषम्। हे औषधियों, आप माता के समान पालन शक्ति से युक्त दिव्य गुणों से संपन्न हैं। ऐसे गुणों की हम प्रशंसा करते हैं, इसे आप स्वीकार करें। हे यज्ञ पुरुष, आपसे प्राप्त गाय, घोड़े, वस्त्र और रोग रहित देह के सुखों का हम उपभोग करें। असवत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसते स्कृतां गोभाज इत्किला सथ यत्त शनवत्त पुरुषम। हे औषधियों, आपका स्थान पीपल काष्ठ द्वारा विनिर्मित उपवृत्त और श्रुच पात्र में है। पलाश पत्र से विनिर्मित जुहू में आपने स्थान बनाया है। हे आहुति में प्रयुक्त औषधियों, आप वायुभूत होकर आकाश का सेवन करें। तत्पश्चात प्राण पर्जन्य वर्षा के द्वारा यजमान को अन्न आदि से संपन्न करें। यन्यौषधि समग्मत्तराजानः समिताविवं विप्र स उच्यते विषग्रक्षो हामिव चातनः। हे औषधियों, अपने शत्रु रूपी रोग पर विजय पाने हेतु आप उसी प्रकार रोगी के समीप जाती हैं
जिस प्रकार राजा असुरों पर विजय पाने के लिए समर भूमि में प्रस्थान करते हैं, वहाँ आपके द्वारा चिकित्सक रोग रूपी असुरों को परास्त करते हैं। औषधि द्वारा रोगनाशक होने से ही उन्हें वैद्य कहा जाता है। अश्वावतीं सोमावतीं मूर्जन्यन्तीं मुदोजसम् आवित्सिं सर्वां औषधिरस्माम् अरिष्टतातयम्। इस यजमान के कष्टप्रद रोगों को दूर करने के लिए घोड़े की तरह शक्तिशाली, सोम यज्ञ के लिए उपयुक्त, शक्ति सामर्थ्य युक्त, पराक्रम की संवर्धक तथा ओजस्विता की पोषक, ऐसी समस्त औषधियों के दिव्य गुणों से हम भली प्रकार परिचित हैं। उच्छुष्माण औषधीनां गावो गोष्ठादिवेरतिं धनं सन्निष्यन्ति नामात्मानं तव पुरुषम। हे यज्ञ पुरुष, आपके अग्नि रूपी शरीर के लिए भविष्य के रूप में प्रयुक्त होने वाली औषधियों से सामर्थ्य शक्ति प्रकट होती हैं। जैसे गौशाला से गौएं अरण्य की ओर जाती हैं, वैसे ही यज्ञ दम्र से औषधियों की सामर्थ्य विस्तृत वायुमंडल में फैल जाती हैं। ईशकृतिर्नाम वो मातथो यूयं स्तनस्कृतिं शिरापतत्रिणी स्तन यदमयतिं निष्कृता। हे औषधियों, आप विकारों को दूर करने वाली माता की भांति निष्कृति अर्थात रोगों का निवारण करने वाली हैं। क्षुधाहरण करने वाले अन्न के समान ही आप मनुष्यों में स्थित रोगों को दूर करें। अति विश्वाह परिष्ठां स्तेन इवं वज्रमकम औषधि प्राचुर्यवोर्यत् किं च तन्वोरपहम्। चोर द्वारा गौओं के बाड़े पर आक्रमण करने के समान ही अपने गुणों से सर्वत्र व्याप्त औषधियाँ भी रोग समूह पर आक्रमण करती हैं, शरीर के समस्त विकारों को अपनी आरोग्यवर्धक सामर्थ्य से दूर करती हैं। यदि मां वाजयन्नहमौषधिर्हस्तदधिम् आत्मा यक्षमस्यं नश्यतिं पुरा जीवगृभो यथाम्। विशेष शक्ति गुण संपन्न इन औषधियों को सेवन करने के लिए जब हम हाथ में धारण करते हैं, तब राज यक्ष्मा टीबी जैसे भयानक रोग का स्वरूप उसी प्रकार सेवन करने से पहले ही अपने को नष्ट मानता है। जैसे वध गृह में पहुँचने से पूर्व ही वध हेतु ले जाया जा रहा प्राणी अपने को मरा हुआ मानता है। यस्यौषधि प्रसर्पथांगमंगम परोस्परु ततो यक्ष्मं विबाधत्वा उग्रो मध्यम शीरिवम्। हे औषधियों, आप रोगी मनुष्य के अंग प्रत्यंग में जब पूर्ण रूप से समाहित होती हैं, तब वीर पुरुष द्वारा शत्रु के मर्म स्थल को पीड़ित करने की तरह ही यक्ष्मादि शारीरिक रोगों को समूल विनष्ट कर देती हैं। साकं यक्ष्म प्रपत्तचाशेण किदेविनां साकं वातस्य ध्राज्यं साकं नश्य निहाकयम्। हे यक्ष्म व्याधि रोगनाश के लिए किए गए विवेक सम्मत प्रयोग से तुम दूर हो जाओ। प्राणवायु की प्रबल गति के साथ अवशिष्ट रोग को दूर करने की विधि द्वारा नष्ट हो जाओ। अन्यावो अन्यामवत वन्यान यस्या उपावत्तम तः सर्वः संविदाना इदं मे प्रावत्तां वचहम्। हे औषधियों, आप परस्पर एक दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करें। प्रयोग की गई एक औषधि दूसरी के संरक्षणार्थ निकट आए, अर्थात पहली औषधि के लाभ से अधिक लाभ रोगी को प्रदान करें। सभी औषधियाँ पारस्परिक सहकार भावना का परिचय देती हुई हमारे निवेदन को स्वीकार करें। यह फले निर्या अफला अपुष्पा याश्चम पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मोचन्त्वं हसहम्। फलों से युक्त, फलों से रहित, पुष्प युक्त तथा पुष्प रहित, ऐसी ये सभी औषधियाँ विशेषज्ञ वैद्य द्वारा प्रयुक्त होती हुई हमें रोगों से मुक्ति दिलाएं। मोक्षन्तु माशपथ्या दत्तो वरुण्यादुतम् अथो यमस्यं पड़विषात सर्वस्माद्देव किल्विषातम्। हे औषधियों, आप कुपथ्य जनित रोगों अथवा निंदित कुकृत्य से उत्पन्न जल शरीर के विकृत रसों जनित रोगों, यम के नियमानुशासन के त्यागने से हुए पाप कृत्यों तथा दैवीय अनुशासन के न पालने से हुए अपराध जनित दुष्कर्म जैसे सभी विकारों से हमें विमुक्त करें।
समग्र चिकित्सा में दैहिक रोगों के साथ साथ आदि दैविक तथा आध्यात्मिक रोगों के उपचार की भी आवश्यकता की ओर भी यहाँ संकेत है। अवपतन्तेर्वदन् देव औषधयस्परिं यं जीवमश्वन्मावामहे न स ऋषियाति पुरुषाम्। दिव्य लोक से प्राण रूप में धरती पर आने वाली औषधियाँ आश्वासन देती हैं कि जिस प्राणी ने हमारा सेवन किया, उचित ढंग से उपयोग किया, वह आरोग्य लाभ से कृतार्थ हुआ, वह समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। या औषधि सोमराज्ञिर्बहिः शतविचक्षणः तासामसिं त्वमुत्तमारं कामाय संहृदय। ऐसी औषधियाँ जो असंख्य रोगों को विभिन्न प्रकार से विनष्ट करने में सक्षम है, जिनमें सोमबल्ली विशेष गुणों से युक्त है, उन सब के बीच रहने वाली हे औषधि, आप सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं। आप अभिष्ट सुख प्राप्ति एवं हृदय को शक्ति देने में पूर्ण सक्षम है। या औषधि सोमराज्ञिर्विषेविष्ठिता पृथ्वी मनुं बृहस्पति प्रसूतास्मै संदत्तवीर्यम्। विभिन्न रूपों में धरती पर विद्यमान सोमवल्ली सदृश विशिष्ट गुण संपन्न विभिन्न औषधियाँ विशेषज्ञ वैद्य द्वारा तैयार करके सेवनार्थ दिए जाने पर इस पुरुष को ओजस्वी वीर्यवान बनाए। याश्चेदमुपशृण्वन्ति याश्च दूरं परागता सर्वा संगत्य विरोधोष्य संदत्तवीर्यम्। जो औषधियाँ संपर्क क्षेत्र में हैं या जो हमारे संपर्क क्षेत्र से दूरस्थ दुर्गम हिमालय में है, ऐसी वृक्ष लतादि विभिन्न रूपों में उगी हुई सभी औषधियाँ जो हमारी प्रार्थना सुनती हैं, पारस्परिक सहयोग से इस मनुष्य को शक्ति योज से परिपूर्ण करें। मावोरिष्ट खनिता यस्मै चाहं खनामि वः द्वीपा च चतुष्पादस्माकं सर्वमस्त्वन्नतुरम्। हे औषधियों, रोगोपचार के लिए आपके मूल भाग को ग्रहण करने की आवश्यकता है। अतएव खुदाई करने वाले पुरुष खनन दोष से सर्वथा मुक्त रहें एवं जिस रोगी के उपचार हेतु आपका खनन किया जाता है वे भी दोष मुक्त हों। हमारे स्त्री पुत्रादि परिजन तथा गवादि पशु सभी आरोग्य लाभ प्राप्त करें। औषधयः समवन्दन्त सोमेन सह राज्ञां यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन पारयामसिं। हे राजन सोम, चिकित्सा विशेषज्ञ जिस रोगी के रोग को दूर करने के लिए हमारे मूल फल पत्रादि को ग्रहण करते हैं, उसको हम आरोग्य प्रदान करती हैं। ऐसा अपने स्वामी सोम से औषधियाँ कहती हैं। नाशयत्री बलशस्यार्षौपचितामसिं अथो शतस्यं यक्षमाणं पाकारूरसी नाशनिम। हे औषधे, आप शक्ति का ह्रास करने वाले कफ रोग, बवासीर और गंडमाला आदि रोगों के निवारण में सक्षम हैं। इस प्रकार आप असंख्य रोगों और रक्त विकार से उत्पन्न पके हुए फोड़े को दूर करने वाली हैं। त्वां गंधर्वां अखणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिं त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यतम्। हे औषधे, गंधर्वों, औषधि गुणों को पहचानने वाले ने आपका खनन किया। इंद्रदेव और बृहस्पति देव परम वैभव संपन्न और वेदवेत्ता विद्वान ने आपका खनन किया। तब औषधिपति सोम ने आपकी उपयोगिता को जानकर क्षय रोग को दूर किया। सहस्वमे अरातिः सहस्वपृतन्नायत्तः सहस्व सर्वं पापं मानं सहमानाशयोषधे। हे औषधे, आप शरीरस्थ विघातक तत्वों रोगों के निवारण में सक्षम हैं। अतएव सभी विकारों का शमन करें, हमें शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाएं। दीर्घायुस्तम औषधे खनिता यस्मै च त्वां खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूतं शतबलशां विरोहतातम्। हे औषधे, आपके खनन करता चिरंजीवी हों। जिस रोगी के रोगोपचार हेतु आपका खनन करें वह भी दीर्घजीवी हो तथा आप भी दीर्घायु को प्राप्त करें, असंख्य अंकुरों से युक्त हों।
यहाँ औषधि गुण युक्त वनस्पतियों के उपयोग के साथ साथ उनके विकास के लिए भी प्रेरित किया गया है। यानी जो औषधीय पौधा का उपयोग करें, उन पौधों को आगे उनका कंजर्वेशन भी हो, संरक्षण भी हो। त्वमुत्तमाश्रियोषधे तव वृक्षा उपस्तयः उपस्थिरस्तुं सोऽस्माकं यो अस्मामभिदासतिं। हे औषधे, आप श्रेष्ठ गुणों से युक्त हों। समीपस्थ वृक्ष हर प्रकार से आपके लिए कल्याणकारी उपयोगी हों। जो हमसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले दुर्भावनाओं से ग्रसित हैं, वे भी आपके प्रभाव से हमारे अनुगामी हों, हमारे श्रेष्ठ कार्यों में सहयोग करें। माहिं सिज्जनिता यः पृथिव्यां यो वा दिवं सत्यधर्मा व्यानट् यश्चापश्चन्द्रः प्रथमो जजाना कस्मै देवाय हविषा विधेमम्। जो जगदीश्वर पृथ्वी के सृजेता, सत्य धर्म के पालक, दिव्य लोक के रचयिता, आदि पुरुष, संसार के आह्लादक एवं जल उत्पादक हैं, उनके अनुशासन के प्रतिकूल होकर हम दुखी न हों। हम उनके अनुशासन में रहकर उस परमेश्वर के प्रति आहुति समर्पित करते हैं। अभ्यावर्तस्व पृथ्वी यज्ञेन पयसां सहम पपाम ते अग्निरिषितो अरोहत। हे भूमे, यज्ञानुष्ठानों के परिणाम स्वरूप होने वाली प्राण परजन्य वर्षा के साथ आप हमारे लिए अनुकूल बने। प्रजापति की प्रेरणा से अग्निदेव आपके पृष्ठभाग पर प्रतिष्ठित हों। अग्ने यत्ते शुक्रम यच्चंद्रम यत्पूतम यच्च यज्ञयम तद्देवेभ्यो भरामसिम। हे अग्निदेव, आपकी ज्वाला रूपी देह शुक्ल वर्ण के समान कांतिमान, चंद्रमा के किरणों के समान आह्लादक, ज्योति स्वरूप पावन और यज्ञ कर्मों के उपयुक्त हैं। उस ज्योति स्वरूप प्रशंसनीय देह को हम देवों के निमित्त हव्य समर्पित करने के लिए प्रदीप्त करते हैं। ईशमूर्जम हमितम आदमृतस्यं योनिं महिषस्य धारम आमागोषुं विशत्वं तन्ऋषु जहामि सेदि मणिराममिवामा। यज्ञ की उत्पत्ति के मूल अन्न घृतादि भविष्य को महत्व कामना युक्त अग्निदेव के लिए उदीची उत्तर दिशा से हम ग्रहण करते हैं। ये सब हमारे समीप आएं और हमारे पुत्र आदि एवं धेनु आदि पशुओं में प्रविष्ट हों। अन्न के अभाव से उत्पन्न हुई प्राणघातक विपत्तियों का हम त्याग करते हैं। अग्नित्वश्रवो वयो महिं भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो बृहद्भानो शवसंवाजमुकथ्यं दधासि दाशुषे कविम्। दीप्यमान ऐश्वर्यशाली त्रिकालदर्शी हे अग्निदेव, यज्ञ की सूचना देने वाला आपका धूम्र विस्तृत प्रकाशमान होते हुए दिव्यलोक को प्राप्त होता है। आप हवि प्रदाता यजमान के लिए शक्ति के साथ यज्ञ के लिए उपयुक्त अन्न आदि प्रदान करते हैं। पावकवरचा शुक्रवरचा अनूनवरचा ओदैर्यर्षि भानुनां पुत्रो मातरं विचरन्नुपावसिं प्रणक्षिं रोदसी उभे। हे अग्निदेव, आप पवित्रता प्रदान करने वाली उज्ज्वल सशक्त तेजस्विता से श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करते हैं। सभी और विचरणशील होकर संसार का संरक्षण करते हैं। माता पिता की रक्षा करने वाले सुपुत्र की भांति आप पृथ्वी और द्युलोक का पालन करते हैं। ऊर्जोन्नपाज जात वेदः शुशस्तिभिर्मन्दस्वं धीतिभिरहितहं त्वेषः संदधुर्भूरिर्वर्पश्चित्रोत्तयो वाम जाता। अन्न की रक्षा करने वाले हे अग्निदेव, यज्ञ कर्मों द्वारा सबका कल्याण करते हुए आप उत्तम स्तोत्रों से प्रसन्नता को प्राप्त करें। अनेकानेक सुरक्षा साधनों से सुरक्षित और उत्तम कुल में जन्म लेने वाले याजकों ने अपने भविष्य रूपी अन्न को आहुति रूप में समर्पित किया। इरज्यान्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मेरायो अमर्त्यं सदर्श तस्यं वपुषो विराजासि प्रणक्षिं सानसिं क्रतुम्। हे अविनाशी अग्निदेव, हविदाता यजमानों द्वारा प्रज्वलित होकर हमें प्रचुर वैभव संपदा प्रदान करें। आप देखने में सुंदर ज्वाला रूपी शरीर से विशिष्ट तरह से प्रदीप्त होते हैं और हमारे शुभ संकल्पों को परिपूर्ण करते हैं। ईशकरतारमध्वरस्यं प्रचेतसं क्षयन्तं राधसोमः
रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानासियं रयिं। यज्ञ स्विजेता श्रेष्ठ चिंतन युक्त हे अग्निदेव, आप यज्ञ स्थल में हविदाता यजमान को प्रचुर धन वैभव, उत्तम ऐश्वर्य, अन्न तथा शाश्वत आध्यात्मिक संपदाएं प्रदान करते हैं। ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्निं सुम्नाय दधिरे पुरोजनः, श्रुतकर्णं सप्रथस्तामं त्वागिरा दैव्यं मानुषायुगाम्। हे अग्नि, सत्य स्वरूप महिमामय भूलोक के लिए दर्शनीय प्रार्थना सुनकर उसको पूर्ण करने वाले यशस्वी दिव्य गुणों से सुसंपन्न आपको यज्ञ कर्म के संपादनार्थ पहले स्थापित करते हैं। तत्पश्चात यजमान नर नारियां स्तुतिगान करते हैं। आपयायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णयं भवावाजस्य संगते। हे सोम, चारों ओर की विस्तृत तेजस्विता आप में प्रवेश करें। आप अपने शक्ति शौर्य से सभी प्रकार से वृद्धि को प्राप्त करें और यज्ञादि सत्कर्मों के लिए आवश्यक अन्न प्राप्ति के साधन रूप आप हमारे पास हैं, हमें उपलब्ध हों। संते पयांसि समूयन्तु वाजः संवृषन्यान्यभिमातिशाः। आप यायमानो अमृताय सोमं दिवि श्रवांस्तु श्रियोतमानि धिस्वम्। हे सोम, विविध प्रकार के पोषक एवं विकार नाशक रसों से युक्त आप शक्तिवर्धक विभिन्न अन्नों को प्राप्त करें। दिव्य पोषक तत्वों को धारण करते हुए चिरकाल तक वृद्धि करते हुए स्थिर रहें। आप यायस्वं मदिन्तं सोम विश्वेभिरं शुभि भवानः सप्रथस्तमः सखा वृधे। हे अति आह्लादक सोम, अपने दिव्य गुणों की यश गाथाओं से चातुर्दिक व्यापक विस्तार को प्राप्त करें तथा हमारे विकास के निमित्त मित्र रूप में सहयोग करें। आते वत्सो मनोयमत परमाचित सधस्थातम अग्ने त्वांकमया गिराम। हे अग्निदेव, पुत्र के सदृश यह यजमान सांसारिक कर्मों से ध्यान को हटाकर उत्तम स्तोत्रों से आपकी वंदना करता है। तुभ्यन्ता अंगिरस्तम विश्वा सुक्षितयः पृथगम् अग्ने कामाय ये वीरे। हे अति तेजस्विता युक्त अग्निदेव, मनवांछित फल पाने के लिए विविध प्रकार की समस्त प्रार्थनाएं आपके निमित्त समर्पित की जाती हैं। अग्नि प्रियेषुं धामसुं कामो भूतस्य भव्यस्यं सम्राडेको विराजति। याजकों की समस्त वर्तमान एवं भावी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले भली भांति विराजमान अग्निदेव अपने प्रिय आवास यज्ञ वेदी पर स्वयं ही सुशोभित हो रहे हैं। ऋषि देवता छंद विवरण है, ध्यान से बोलिए अग्निदेव की जय। ऋषि वत सप्री 1 6 से 10 33 40 41 कुत्स 2 श्यावाश्व 3 5 ध्रुव 21 सुना शेष 12 त्रित 13 15 से 17 वामदेव 14 वत्सप्री भालंदन 18 से 29 विरूपाक्ष आंगिरस 30 तापस 31 32 वशिष्ठ 34 35 विरूप 36 से 39 116 117 दीर्घतमा 42 सोमाहुति 43 से 46 विश्वामित्र 47 से 51 53 54 देवश्रवा और देववात भारत 52 प्रियमेध इंद्र 55 जेता माधु छंदस 56 से 59 61 से 65 गौतम 60 विश्वावसुदेव गंधर्व 66 बुद्ध सौम्य 67 68 कुमार हारित 69 से 74 अथर्वण भीषक 75 से 89 बंधु 90 से 101 हिरण्यगर्भ 102 से 105 पावकाग्नि 106 से 111 गौतम 112 से 114 अवत्सार 115 देवता रुक्म पहला, अग्नि दूसरा 6 से 11 13 15 से 34 36 से 42 44 47 से 52 57 से 60 103 104 106 से 111 115 से 117 सविता 3 गरुत्मान 4 उखा अग्नि लिंगोक्त 5 वरुण 12 सूर्य 14 आप जल 35 55 अग्नि विश्वकर्मा 43 लिंगोक्त बहुदेवता 45 उषा सिकताम परेश्विता 46 इष्टका 53
लोक प्रेणालिंगोक्त 54, इंद्र 56 उखा 61, निरति 62 64, यजमान भृति 65, शीर 67 68, सीता 69 से 72, अनंगुत 73, अप आदि लिंगोक्त 74, औषधियाँ 75 से 101, कह प्रजापति 102, आशीर्वाद 105, सोम 112 से 114। छंद है भूरी का पंक्ति 1 से और 25, आर्षि तृष्टुप 2 23, विराट जगति 3, भूरी का धृति 4, भूरी का उत्तकृति 5, नीचित आर्षि तृष्टुप 6 18 से 22, 24 33 45 62 102, भूरी का आर्षि अनुष्टुप 7, आर्षि तृष्टुप 8 34 35 47 61 64 70, नीचित आर्षि गायत्री 9 40 115, नीचित गायत्री 10 36 41 112, आर्षि अनुष्टुप 11, विराट आर्षि त्रिष्टुप 12 26 से 29 42 66 68, भूरी का आर्षि पंक्ति 13 48 49 51 63 107 113, भूरी का जगती 14, विराट त्रिष्टुप 15 105, विराट अनुष्टुप 16 17 31 32 54 55 82 84 87 से 89 94 95 99, गायत्री 30 67 116 117, भूरी का आर्षि उष्णिका 37, नीचित आर्षि अनुष्टुप 38 52, नीचित अनुष्टुपम 39 56 77 83 86 92 98 101, आर्ची पंक्ति 43 50 72, स्वराट आर्षि त्रिष्टुप 44, भूरी का आर्षि त्रिष्टुप 46, स्वराट अनुष्टुप 53, भूरी का उष्णिक 57 और 59, भूरी का उपरिष्टात बृहत्ति 58, आर्षि पंक्ति 60 110, आर्षि जगति 65 74, त्रिष्टुप 69, विराट पंक्ति 71, भूरी का आर्षि गायत्री 73, अनुष्टुप 75 76 78 से 81 84 91 96 97, स्वराट उष्णिक 90, विराट आर्षि अनुष्टुप 93, विराट बृहत्ति 100, नीचित उष्णिक 103, भूरी का गायत्री 104, नीचित पंक्ति 106 108, नीचित आर्षि पंक्ति 109, स्वराट आर्षि पंक्ति 111, उष्णिक 114। इति द्वादशोऽध्यायः सम्पूर्णः। हरिः ॐ नमो दिव्याय महादेव्याय शिवाय सततं नमो नमो प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणताय स्मतां कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवहम्। ॐ विष्णवे नमः। ॐ अगन्ये नमः। ॐ सूर्याय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयां, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदं दुःखभागं भवेतहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यान से बोलिए विष्णु भगवान की जय।